ऑल राइट दोस्तों, तो फाइनली साल खत्म होते होते ओपन एआई ने भी अपना इमेज जनरेशन मॉडल को अपग्रेड कर दिया है। पर क्या ये गूगल के नैनो बनाना को बीट कर सकता है? चलो आज इस वीडियो में टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इस मॉडल से हम क्या क्या कर सकते हैं और कितना बेहतर है। तो बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस मॉडल का ऑफिशियल नेम है जीपीटी इमेज 1.5, जिसमें आपको मिलता है स्ट्रॉन्गर इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग, मतलब कि जो आप प्रॉम्प्ट दोगे उसको काफ़ी अच्छे से ये फॉलो करेगा। प्रिसाइज एडिटिंग, मतलब कि जो आप इमेजेस में बोलोगे उतना ही ये एडिट करेगा। साथ ही आपको मिलेगा इसमें डिटेल प्रिजर्वेशन, जिससे कि कैरेक्टर कंसिस्टेंसी या इमेजेस में जो भी डिटेल होगा वो काफ़ी हद तक ये प्रिजर्व करेगा, वो बचा के रखेगा जो भी नया इमेज जनरेट करेगा उसमें। और पिछले मॉडल के मुकाबले ये 4 गुना फास्टर हो सकता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये सबके लिए अवेलेबल है, फ्री यूजर्स के लिए भी। आपको सिर्फ जाना है यहाँ चैट जीपीटी पे, प्लस आइकन पे क्लिक करके क्रिएट इमेजेस पे क्लिक करो और अपना प्रॉम्प्ट देके इसको यूज करना शुरू कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे आपको कुछ इसके टेम्पलेट्स मिलते हैं, लाइक यहाँ पे बॉलीवुड पोस्टर है, फेस्टिवल है, नवरात्रि है, मिथिला है, कई अलग अलग टेम्पलेट्स है जो आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ट्राई करना चाहूंगा ये हॉलीडे पोर्ट्रेट, सो लेट्स क्लिक दिस। ठीक है, चूज ए न्यू फोटो बोल रहा है, तो मैंने यहाँ पे अपना इमेज अपलोड कर दिया और ये है इनका फुल प्रॉम्प्ट। ट्रांसफॉर्म द अपलोडेड फोटो इनटू अ वार्म पॉलिश्ड हॉलिडे पोर्ट्रेट, कीप द पर्सन्स रियल फेस, स्किन टोन, एक्सप्रेशन एंड फीचर्स एग्जैक्टली द सेम, रीस्टाइल देम इन सॉफ्ट हॉलिडे लाइटिंग विद gentle golden highlights, surround them with festive elements like evergreen branches, warm twinkle lights and the subtle bouquet glow। काफी सही प्रॉम्प्ट है। लेट्स सी कि कितना ही कंसिस्टेंट रखता है मेरे चेहरे को इस नई इमेज में। वाओ, दिस लुक्स सो गुड। जैसा मेरा चेहरा है इस फोटो में वैसा का वैसा एज इट इज। तो डिटेलिंग तो सही में बहुत अच्छा है। दिस लुक्स सो गुड। मुझे नहीं लगता कि मैं फोटो भी इतना अच्छा खिंचवा सकता हूँ या कोई फोटोग्राफर इतना अच्छा मेरे लिए खींच सकता है जिसको मैं जानता हूँ उनमें से। दिस लुक्स सो गुड। पर ये ज़्यादा हैरी कर दिया, इतने बाल नहीं है मेरे हाथों पे। ओके, सो दिस इज अमेजिंग। तो चलो सेम प्रॉम्प्ट ट्राई करते हैं नैनो बनाना पे और देखते हैं कैसा आता है। ठीक है, सो लेट्स पेस्ट दिस प्रॉम्प्ट और यहाँ पे इमेज अपलोड करता हूँ। ठीक है, एंड नाउ लेट्स सेलेक्ट क्रिएट इमेजेस एंड सबमिट दिस। ओके, दिस लुक्स रियली गुड। काफी सही लग रहा है, एकदम रियलिस्टिक लग रहा है, राइट। और देखो जो प्रॉम्प्ट ने बोला है वही इसने किया है। इसने मेरा कपड़ा चेंज नहीं किया है, बस ऊपर से स्वेटर बना दिया है ताकि थोड़ा-सा वो क्रिसमस वाला वाइब आए। बाकी लाइटिंग यहाँ पे ऐड कर दिया है, बुके इफ़ेक्ट भी दिख रहा है और देखो यहाँ पे जो लाइट जल रहा है उसका रिफ्लेक्शन भी स्वेटर पे दिख रहा है। दिस इज़ रियली गुड। तो आप बोल सकते हो कि जेमिनी का जो फ़ोटो है वो ऐसा लग रहा है किसी ने आईफ़ोन से फ़ोटो खींचा है, पर जो चैटजीपीटी का जो इमेज है वो लग रहा है किसी प्रोफ़ेशनल ने खींचा है, फिर उस पर एडिटिंग भी हुआ है। पर हाँ, देखने में ये वाला इमेज ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप इस इमेज को इंस्टाग्राम में पोस्ट ज़रूर करना चाहोगे, राइट? इसी तरीके से लेट्स ट्राई दिस फेस्टिवल स्टाइल और फिर से वही सेम इमेज यहाँ पे अपलोड करते हैं। वॉव! देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर एकदम भी रियलिस्टिक नहीं है, लग रहा है कि कोई पोस्टर है, राइट? और अगर हम इसके प्रॉम्प्ट पे नज़र डालें तो लिखा है कि अ वाइब्रेंट इंडियन फेस्टिवल स्ट्रीट सीन फिल्ड विद swirling मूवमेंट एंड joyful chaos, प्लेस मी इन द सेलिब्रेशन डांसिंग अमंग फैन्स वेयरिंग ब्राइट ब्लू जर्सीज एज दे परफॉर्म गरबा, वेविंग फ्लैग्स एंड twirling डांडिया स्टेज। ठीक है? तो कहीं भी इसने इसमें नहीं बोला है कि ये कोई पोस्टर है या सिनेमैटिक सीन है। जैसे यहाँ लिखा भी है, द एंटायर इमेज शुड फील लाइवली, कल्चरली ऑथेंटिक, हाई एनर्जी एंड रिचली टेक्सचर्ड लाइक अ सिनेमैटिक फेस्टिवल मोमेंट फ्रोजन इन टाइम। तो हाँ, यहाँ पे लिखा है सिनेमैटिक फेस्टिवल मोमेंट, ठीक है? बट फिर भी ये उतना रियल नहीं आ रहा है। और जब मैंने यही सेम प्रॉम्प्ट ट्राई किया जेमिनी पे, तो देखो कैसा इमेज आया है, राइट? लग रहा है कि हाँ, स्ट्रीट पे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसका फोटो है, पर बिल्कुल भी सिनेमैटिक नहीं है। तो बोल सकते हैं कि देखो प्रॉम्प्ट इतना अच्छे से फॉलो नहीं किया है इसमें इसने, क्योंकि देखो यहाँ पे भी है कि ये दिखना चाहिए सिनेमैटिक फेस्टिवल मोमेंट की तरह, बट बिल्कुल भी ये सिनेमैटिक नहीं लग रहा है। पर ये वाला तो ओवर सिनेमैटिक लग रहा है मेरे को, ठीक है? सो आप मुझे कमेंट बताओ कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में। नेक्स्ट मैंने ताजमहल का फोटो अपलोड किया और बोला कि टर्न दिस इमेज इनटू एन इंफॉर्मेटिव विजुअल एक्सप्लेनर अबाउट दिस मोन्यूमेंट। और देखो कितना डिटेल इसने इन्फोग्राफिक जनरेट कर दिया है, फ़ॉन्ट है, स्टाइल काफ़ी सही लग रहा है। पर इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो उतना एक्यूरेट नहीं है। देखो यहाँ पे लार्ज सेंट्रल डोम का जो एरो है वो ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है? फिर यहाँ पे एरो गड़बड़ हुआ है, फिर ये माइनरेट्स है, फिर यहाँ डोम तो लिखा है, फिर यहाँ पे आइकॉनिक 35 मीटर हाई सेंट्रल डोम। तो सेंट्रल डोम तो ये वाला है, तो यहाँ पे ये क्यों मार्क कर रहा है? तो
थोड़ा बहुत जो लेबलिंग का है वो गड़बड़ हो रहा है, पर इन्फॉर्मेशन कितना एक्यूरेट है वो तो वही बता सकता है जिसको इसके बारे में पूरा नॉलेज होगा। बट मुझे जितना मालूम है उतना मैं बोल सकता हूँ कि मार्किंग और जो इन्फॉर्मेशन है वो उतना अच्छे से मैच नहीं कर रहा है। जैसे देखो यहाँ पे ये टावर पे दिखा रहा है और लिख रहा है गार्डन, असिमेट्रिकल गार्डन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। तो ब्यूटिफिकेशन के मामले में आप बोल सकते हो कि हाँ, चैटजीपीटी काफ़ी सही काम कर रहा है, पर जब इन्फॉर्मेशन एक्यूरेसी का बात कर रहे हो इन्फोग्राफिक्स में, तब उतना अच्छा नहीं आ रहा है। पर यही प्रॉम्प्ट जब मैंने जेमिनी पे दिया तो देखो कितना एक्यूरेसी के साथ इसने सब कुछ लेबल किया है। ओवर ब्यूटिफिकेशन कुछ भी नहीं है, बस एक सिंपल सा विजुअल एक्सप्लेनर इसने जनरेट कर दिया है, जैसा कि हमने बोला है। और प्रॉम्प्ट में मैंने कहीं बोला भी नहीं है कि मुझे एक ब्यूटीफुल इन्फोग्राफिक चाहिए। मैंने सिंपल सा बोला है कि टर्न दिस इमेज इनटू एन इन्फॉर्मेटिव विजुअल एक्सप्लेनर, और वही इसने किया है, राइट? तो इट्स ऑल अप टू यू कि आपका प्रेफ़रेंस क्या है? आपको ब्यूटिफिकेशन चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए? जो आपका यूज़ केस होगा उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो कि कौन-सा इमेज मॉडल आपके लिए बेहतर है। फिर मैंने इस आर्टिकल का लिंक दिया जिसमें 7 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ेज़ फॉर फ्रोज़न शोल्डर बता रहा है, और बोला कि क्रिएट अ व्हाइट बोर्ड बेस्ड ऑन दिस आर्टिकल। ओके? तो सबसे पहले तो इसने कोई इमेज जनरेट नहीं किया है, सिर्फ़ इसने एक व्हाइट बोर्ड स्टाइल समरी जनरेट कर दिया है, जिसमें आर्टिकल के बेसिस पे एक ये समरी हमें दे रहा है, ठीक है? तो उसके बाद मैंने बोला कि टर्न दिस इनटू व्हाइट बोर्ड विजुअल ग्राफिक आर्ट, ठीक है? तो देखो किस तरह का इसने जनरेट किया इमेज, देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है, पर आपको एक बात मानना होगा कि व्हाइट बोर्ड जो ग्राफिक्स होता है वो इस तरह का नहीं होता है, राइट? इतना विजुअली अपीलिंग, इतना कलरफुल नहीं होता है, बट हाँ, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि क्या ब्राइटनेस है सब कुछ, ठीक है? और उसके बाद देखो जो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेसी है, जो ग्राफिकली प्रेज़ेंट करना है, वो उतने अच्छे से नहीं कर पाया है। जैसे कि ये आर्मपिट स्ट्रेच है, उसमें लग रहा है कि आदमी टेबल पे ऐसे ही लीन हुआ है, सो रहा है, ठीक है? कुछ अच्छे से प्रेज़ेंट नहीं कर पाया है। फिर फिंगर वॉक में ये बस हाथ रखा हुआ है वॉल पे, तो उतने अच्छे से ये प्रेज़ेंट नहीं कर पाया है। बट वही चीज़ आप देखो जेमिनी ने कितने अच्छे से और एक्यूरेसी के साथ प्रेज़ेंट किया है। देखो पेंडुलम स्ट्रेच किस तरह का होता है, टॉवल स्ट्रेच कैसा होता है, फिंगर वॉक देखो किस तरीके से दिखा रहा है, हर चीज़ काफ़ी अच्छे से दिखा रहा है। और रियलिटी में व्हाइट बोर्ड स्टाइल जो इमेजेस होते हैं, वो ऐसा ही होता है। फिर मैंने बोला रिक्रिएट द इमेज विद टेक्स्ट इन हिंदी, तो इसने इंग्लिश इन्फोग्राफी को काफ़ी हद तक इसने ट्राई किया है ट्रांसलेट करने को हिंदी में, पर कहीं-कहीं इसने अच्छे से वो वर्ड्स को नहीं प्रेज़ेंट कर पाया है, रेंडर नहीं कर पाया है। जैसे ये देखो पेंडुलम का उतना अच्छे से नहीं कर पाया है, फिर क्रॉस बॉडी स्ट्रेच जो स्ट्रेच होता है वो इतना अच्छे से नहीं कर पाया है, फिर तौलिया स्ट्रेच, तो जहाँ पे थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स होता है ना, जैसे ट्र होता है, र होता है, वो अच्छे से इसने नहीं रेंडर कर पा रहा है हिंदी में। पर नैनो बनाना प्रो काफ़ी अच्छे से देखो यहाँ पे पूरा एक-एक वर्ड सब कुछ सही से जनरेट कर सकता है। तो अगर आपको हिंदी में कुछ जनरेट करना है इमेजेस, तो उसके लिए नैनो बनाना प्रो इज़ मच बेटर देन चैटजीपीटी इमेज। फिर मैंने बोला जनरेट अ फोटो ऑफ अ व्हाइट बोर्ड एक्सप्लेनिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ टेकन फ्रॉम एन आईफोन बाय अ स्टूडेंट इन द क्लासरूम। सबसे पहली बात तो इसने प्रॉम्प्ट बहुत अच्छे से फॉलो किया है। इसने मुझे व्हाइट बोर्ड का ही इमेज दिया है, पर व्हाइट बोर्ड में जिस तरीके से लिखा है, जिस तरीके से प्रेज़ेंट किया है, वो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है। इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट रेंडरिंग काफ़ी अच्छा है, पर क्या आप मानोगे कि एक क्लासरूम में व्हाइट बोर्ड इतना चमकता है और एक टीचर जाके अलग-अलग कलर्स में ग्राफ़िक्स के थ्रू समझाता है? मुझे नहीं लगता है। तो काफ़ी हद तक इसने प्रेज़ेंट तो सब कुछ सही किया है, बट जो रियल लाइफ़ एक्यूरेसी है, वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। और यही सेम प्रॉम्प्ट से नैनो बनाना प्रो ने कुछ इस तरह का इमेज जनरेट किया है, जो कि बहुत सही लग रहा है। व्हाइट बोर्ड ऐसा ही दिखता है एक क्लासरूम का, ठीक है? बट एक प्रॉब्लम है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि जनरेट अ फोटो ऑफ अ व्हाइट बोर्ड एक्सप्लेनिंग। मुझे व्हाइट बोर्ड का फ़ोटो चाहिए था, मुझे एक क्लासरूम का फ़ोटो नहीं चाहिए था जिसमें एक लड़का फ़ोटो खींच रहा है, ठीक है? तो थोड़ा बहुत जो प्रॉम्प्ट एडहेरेंस बोलते हैं ना, जो प्रॉम्प्ट फॉलोइंग का जो स्टाइल है कि हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ वही एक्यूरेटली करे, वो नैनो बनाना प्रो में थोड़ा-सा कम देखने को मिल रहा है। पर हाँ, आप देखो कि व्हाइट बोर्ड पे जो टेक्स्ट लिखा है सेम एज़ इट इज़ आपको यहाँ पे आईफ़ोन स्क्रीन पे भी देखने को मिल रहा है, राइट? तो काबिलियत तो है नैनो बनाना प्रो में, बट
बस यही है कि प्रॉम्प्ट उतना अच्छे से ये फॉलो नहीं कर पा रहा है। फिर मैंने इसको बोला कि फर्स्ट आस्क मी टू अपलोड अ सेल्फी, देन यूज माय सेल्फी टू क्रिएट एन एल्बम कवर इन द स्टाइल ऑफ 1970s Laurel Canyon folk rock album. Dress me in clothes from that era, sitting on a Persian rug on a wooden porch, holding a acoustic guitar. The photo has a soft, grainy, film-like quality with warm, faded color and heavy lens flare from the setting sun. The album title Kenyan Echoes is written in a curvy, psychedelic retro font at the top. Aspect ratio 1:1. ठीक है, तो फिर मैंने अपना एक फोटो अपलोड किया, सेल्फी तो नहीं है, पर मैंने अपना ये वाला फोटो अपलोड किया और देखो किस तरह का इसने इमेज जनरेट किया है। दिस लुक्स सो गुड। और प्रॉम्प्ट में जैसे यहाँ बोला है कि ये ग्रेनी दिखना चाहिए, फिर फेडेड कलर होना चाहिए, हेवी लेंस फ्लेयर होना चाहिए, सेटिंग सन का, सब कुछ एज इट इज है। बहुत अच्छा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि मेरा चेहरा सेम है, फुल एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे इसने जनरेट किया है। और फिर जब मैंने यही ट्राई किया नैनो बनाना प्रो पे, तो देखो कुछ इस तरह का आउटपुट आया है, जो कि ठीक है, बट प्रॉम्प्ट बिल्कुल भी जैसा मैंने बोला है वैसे इसने फॉलो नहीं किया है। बिल्कुल भी सॉफ्ट लाइट नहीं है, सिनेमैटिक इफेक्ट नहीं है, और यहाँ पे सन का जो रिफ्लेक्शन है उसका फ्लेयर आ रहा है, सन का सन सेटिंग का रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, राइट? बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और तो और जो मेरा चेहरा का एक्यूरेसी है वो बिल्कुल भी एज इट इज नहीं है, सेम नहीं है। और अब फाइनल टेस्ट में मैंने ये इंडियन सुपर हीरोज का एक कोलाज अपलोड किया है। इसमें क्रिश है, शक्तिमान है, मिस्टर इंडिया है, और ये पता नहीं कौन सा सुपर हीरो है, ठीक है। और मैंने इसको बोला कि क्रिएट एन इमेज ऑफ दिस सुपर हीरो कैरेक्टर सिटिंग अराउंड अ राउंड टेबल, ठीक है। लेट्स सी कि कैसा आता है। और देखो क्या फ़ोटो जनरेट किया है, कॉस्ट्यूम के सिवा कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा है चैट जीपीटी में गार्डरेल है कि हम सेलिब्रिटीज़ के फ़ोटोज़ को जनरेट नहीं कर सकते या उनको एडिट नहीं कर सकते हैं। पर जेमिनी पे नैनो बनाना प्रो ने काफ़ी एक्यूरेसी के साथ इसने फ़ोटोज़ जनरेट किया है। आप देखो शक्तिमान को आप पहचान सकते हो, फिर यहाँ पे टाइगर श्रॉफ है, ऋतिक रोशन का जो क्रिश है वो आप पहचान सकते हो, बोल सकते हो कि हाँ भाई ये ऋतिक रोशन ही है। यहाँ पे मिस्टर इंडिया का उतना साफ नहीं है, उतना एक्यूरेसी नहीं आया है क्योंकि ये फ़ोटो उतना क्लियर नहीं है, बट काफ़ी बेहतर आउटपुट है, राइट? तो मैं कह सकता हूँ कि नैनो बनाना प्रो को चैट जीपीटी ने ख़त्म नहीं किया है, ना ही ये बोल सकते हैं कि नैनो बनाना प्रो चैट जीपीटी से बेहतर है। कई मामलों में चैट जीपीटी काफ़ी बेहतर आउटपुट दे रहा है, वहीं नैनो बनाना प्रो थोड़ा-सा बेसिक आउटपुट दे रहा है। सो हमें दोनों ही मॉडल को यूज़ करना पड़ेगा, उनके अलग-अलग यूज़ केसेस, अलग-अलग कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि चैट जीपीटी बेहतर है या नैनो बनाना प्रो बेहतर है इन टर्म्स ऑफ इमेज जनरेशन। सो अब आपकी बारी है, आप जाओ चैट जीपीटी पे ट्राई करो और फिर मुझे कमेंट में बताओ कि आपको कैसा लगा ये नया इमेज जनरेशन मॉडल, और क्या आप बोल सकते हो कि ये नैनो बनाना से बेहतर है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर फ्यूचर एआई अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।